नमस्कार। आज नेक्स्ट क्लास है कार्तिकेयपुर राजवंश का भाग 2। कार्तिकेयपुर राजवंश पार्ट 2 आज चलेगा और कल हमने पार्ट 1 पढ़ा था। कुछ राजा जो पहला वंश था उसमें बसंत देव का वंश वो हमने कल ख़त्म कर दिया। ठीक है, आज हमने पढ़ना है बसंत देव के आगे जो वंश थे, निम्बर का वंश हो गया और सोनादित्य का वंश हो गया। 2 परिवार और थे, उन परिवारों के बारे में पढ़ना है आज। ठीक है, लास्ट में क्या हुआ था कल कि जो पाल नरेश था, पाल नरेश कौन था? धर्मपाल। ठीक है, पालों की राजधानी कहाँ थी? मुंगेर, बिहार में। ठीक है, पाल वंश की जो राजधानी हुआ करती थी वो थी मुंगेर, बिहार में। ठीक, जैसे हम यहाँ पे भारत के नक्शे में दिखाऊं तो ये हो गई, इस क्षेत्र में हो गया, बिहार क्षेत्र में हो गई पाल वंश की राजधानी। ठीक है, और यहाँ से इन्होंने क्या किया, जो हमारा उत्तराखंड क्षेत्र है, उत्तराखंड ये हो गया, उत्तराखंड पर आक्रमण किया था ऐसे। ठीक है, पाल नरेश आया, धर्मपाल ने उत्तराखंड पर क्या किया? आक्रमण किया। तो आक्रमण करने के पश्चात उसने उत्तराखंड पर क्या कर लिया था? अधिकार कर लिया। अब पाल नरेश धर्मपाल जो है वो तो अपना शासन वहीं से देखेगा, कहाँ से? मुंगेर से। मुंगेर कहाँ पड़ता है? ये बिहार में। ठीक है, वो तो अपना शासन कहाँ से देखेगा? मुंगेर से ही देखेगा। और यहाँ पर किसको नियुक्त कर देगा? अपना एक प्रतिनिधि को नियुक्त कर देगा। ठीक है, सही है, एक अपना जो कि उसे टैक्स दिया करेगा। यहाँ पर अपना एक प्रतिनिधि नियुक्त कर देगा और वह प्रतिनिधि धर्मपाल जब चला जाएगा मुंगेर तो उसको टैक्स दिया करेगा उसके बाद। ठीक है, सही है। ठीक, तो धर्मपाल चला गया, उसने अपना एक प्रतिनिधि यहाँ पर नियुक्त किया। उस प्रतिनिधि का नाम था निम्बर। क्या नाम था उसका? निम्बर, जो कि जो बसंत देव का परिवार था उस परिवार से हटकर था। ठीक है, सही है, बसंत देव के परिवार का नहीं था, बसंत देव के परिवार से हटकर था। ठीक है, तो उसने वंश की स्थापना की थी। एक नया वंश, एक नया परिवार तब चलता है, धर्मपाल के द्वारा स्थापित यह परिवार। ठीक है, क्या नाम है इसका? निम्बर वंश। ठीक है, कौन सा वंश है ये? निम्बर वंश। जो बसंत देव का परिवार था, बसंत देव के परिवार का अंतिम राजा कौन था? त्रिभुवन राज था। क्या नाम था उसका? त्रिभुवन राज। ठीक है, त्रिभुवन राज को धर्मपाल ने युद्ध में क्या कर दिया था? हरा दिया था। हराने के पश्चात त्रिभुवन राज को हराया तो त्रिभुवन राज हट गया और अपना यहाँ पर एक सामंत नियुक्त किया। ठीक है, किसको? निम्बर को। ठीक है, किसको नियुक्त किया? धर्मपाल ने निम्बर को नियुक्त किया। ठीक है, निम्बर वंश का संस्थापक जो हुआ वो निम्बर हुआ। निम्बर वंश का संस्थापक कौन हुआ यहाँ पे? निम्बर, जिसको किसके द्वारा नियुक्त किया गया था? किसके द्वारा नियुक्त किया गया था? धर्मपाल के द्वारा नियुक्त किया गया था। ठीक है, जो निम्बर वंश का संस्थापक भी था। बागेश्वर शिलालेख में निम्बर को क्या कहा गया है? निम्बर्त कहा गया है। क्या कहा गया है? निम्बर्त। बागेश्वर शिलालेख में निम्बर को निम्बर्त कहा गया है, जबकि पांडुकेश्वर ताम्रपत्र में इसे निम्बरम कहा गया है। पांडुकेश्वर ताम्रपत्र में निम्बरम हो गया और बागेश्वर शिलालेख में निम्बर्त हो गया ये। ठीक है, अगला, इसी निम्बर ने पालू से संधि की थी। पाल वंश का राजा कौन हो गया? धर्मपाल। धर्मपाल से संधि की, धर्मपाल से कहा मैं यहाँ का शासन देख लूँगा। ठीक है, और आपको कर दिया करूँगा। धर्मपाल भी खुश हो गया, धर्मपाल चला गया, ये कर देते रहा। इसने पालू से क्या की थी? संधि की थी। ठीक है, अगला, इसने जागेश्वर में विमानों का निर्माण कराया था। ठीक है, जागेश्वर में विमान मतलब होता है मंदिरों की संरचना जो होती है। ठीक है, विमान टाइप के जो मंदिर होते हैं, विमान शास्त्र भी, प्राचीन काल में विमान शास्त्र भी पढ़ा जाता है। ठीक है, विमान शास्त्र में विमानों का वर्णन किया गया, जो मंदिरों में विमान बने होते हैं उनका वर्णन किया गया है। उसी प्रकार के विमान इसने जागेश्वर में बनाए थे। ठीक है, विमान का मतलब वही होता है क्या, उड़ने वाला जो जहाज हम जिसे कहते हैं। ठीक है, हेलीकॉप्टर या वायुयान जिसे कहते हैं, वही विमान का इसने निर्माण कराया है जागेश्वर में। ठीक है, पर उस प्रकार के नहीं, प्राचीन काल के जो विमान शास्त्र में जिन विमानों का वर्णन किया गया है उस प्रकार के विमान इसने जागेश्वर में बनाए थे। ठीक है, अगला है, इसकी पत्नी का नाम क्या था? दासू या नाथू था। ठीक है, निम्बर की पत्नी का नाम दासू या नाथू था। ठीक है, दासू या नाथू, एक ही पत्नी है, 2 पत्नी नहीं है। ठीक है, और इसे शत्रुहंता भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है इसे? शत्रुहंता। ठीक है, शत्रुहंता माने शत्रु की हत्या करने वाला। ठीक है,
शत्रु की हत्या, शत्रु का हत्यारा है ये, ठीक है। इसने अपने बहुत सारे शत्रुओं को पराजित किया होगा, ठीक है। इस पर जो उत्तराखंड में जितने भी छोटे छोटे गढ़ हुआ करते थे उनको भी इसने जीता होगा, कुछ गढ़ों को जीता होगा, ठीक है। कुछ शत्रुओं की इसने हत्या की होगी, इस कारण से इसको क्या कहा जाता है, शत्रु हंता कहा जाता है, ठीक। और यह शैव मत को मानने वाला था। कौन से मत को मानने वाला था? जागेश्वर जो मंदिर है वो किस मत का है? शैव मत का है, ठीक है। भगवान शिव ने वहाँ तपस्या की थी और भगवान कार्तिकेय का वहाँ जन्म हुआ था, इस कारण इसने यहाँ पे जागेश्वर मंदिर में इसका विशेष रुचि दिखाई दे रहा है कि यहाँ पे विमानों का निर्माण किया आदि आदि। तो यह किस मत को मानने वाला हो गया? शैव मत को मानने वाला हो गया, उससे प्रमाणित हो गया, ठीक है। अगला है निम्बर के बाद अगला राजा कौन बना? इष्ट देवगण बना था। कौन बना था? इष्ट देवगण, ठीक है। इष्ट देवगण की जो उपाधि थी वह थी परम भट्टारक महाराजाधिराज परमेश्वर, अर्थात यह एक कैसा राजा हो गया? स्वतंत्र राजा हो गया। यहाँ तक तो ये पालू से संधि किया हुआ है, पालू को टैक्स दे रहा है, पर यहाँ पर यह एक परम भट्टारक महाराजाधिराज हो गया ये, ठीक है। सही है, क्या हो गया ये? परम भट्टारक महाराजाधिराज परमेश्वर हो गया। कौन? इष्ट देवगण। इसकी पत्नी का नाम धरा देवी था, ठीक है। पत्नी का नाम क्या था? धरा देवी। और इसने समस्त उत्तराखंड को एक सूत्र में बांधने का प्रयास किया था, ठीक है। एक सूत्र माने कि उत्तराखंड में जितने भी जो भी हर्षवर्धन की मृत्यु के बाद कहो जो भी अलग अलग गढ़ बने हुए थे, किले बने हुए थे राजाओं के, उनको इसने जीतने का प्रयास किया और सबको एक सूत्र में बांधने का क्या किया? प्रयास। लेकिन इस चीज़ में क्या रहा था? ये असफल। प्रयास जरूर किया है, ठीक है, अभी एकीकरण नहीं कर पाया है, ठीक। अगला है, इसने जागेश्वर में लकुलीश, नटराज, महिषमर्दिनी, नवदुर्गा ये 4 मंदिर बनाए थे, ठीक है। लकुलीश, नटराज, महिषमर्दिनी और नवदुर्गा मंदिरों का क्या कराया था? निर्माण कराया था। कहाँ पे? जागेश्वर में कराया था ये निर्माण, ठीक है। कहाँ पे कराया था? जागेश्वर में, ठीक। उसके बाद है अगला राजा ललितसूर देव, ठीक। अगला राजा कौन सा है? ललितसूर देव। ललितसूर देव को काली कलंक पंख में मग्न धरती के उद्धार के लिए बराह अवतार के समान बताया गया है। अर्थात जिस समय ये शासन कर रहा था उस समय काली कलंक माने काली कलंक पंख माने जो कीचड़ में है, पंख माने कीचड़, कीचड़ में धरती जो है डूब रही थी, मग्न हो रही थी, उसके उद्धार के लिए यह है भगवान विष्णु का जो बराहावतार हुआ था, सेम उसी प्रकार का इसने अवतार लिया है और धरती को या अपने क्षेत्र को इसने क्या किया है? बचाया है, ठीक है। तो इसीलिए कहा जाता है काली कलंक पंख में मग्न धरती के उद्धार के लिए बराहावतार के समान। किसको बताया गया है? जिस प्रकार से डूबती हुई धरती को, कीचड़ में डूबती धरती को किसने बचाया था? भगवान विष्णु ने बचाया था बराहावतार लेकर। उसी प्रकार से अपने डूबते हुए क्षेत्र को बचाने के लिए किसका जन्म हुआ था? ललितसूर देव का जन्म हुआ था, ठीक है। इसकी 2 पत्नियां थी। पहला पॉइंट क्या हो गया कि काली कलंक पंख में मग्न धरती के उद्धार के लिए क्या हो गया? ये बराहावतार हो गया, ठीक है। इसकी 2 पत्नियां थी, एक तो लया देवी हो गई और एक हो गई सामा देवी। लया और सामा इसकी 2 पत्नियां थी, ठीक है, सही हो गया। उसके बाद कार्तिकेयपुर राजवंश में जितने भी राजा हुए उन सभी राजाओं में अगर सबसे ज़्यादा ताम्र अभिलेख किसी के मिलते हैं तो उसका नाम है ललितसूर देव, ठीक है। ललितसूर देव के ही सबसे ज़्यादा ताम्र अभिलेख प्राप्त हुए हैं। और इन्होंने क्या किया था? अपने शासन के 21वें और 22वें वर्ष में 2 ताम्र लेख अंकित कराए थे या उत्कीर्ण कराए थे। 2 ताम्र लेख उत्कीर्ण कराए थे। कौन से वर्ष में कराए थे? 21वें वर्ष में और 22वें वर्ष में। वही 2 ताम्र लेख कहाँ से प्राप्त हुए हैं? पांडुकेश्वर से। वो 2 ताम्रलेख पांडुकेश्वर से प्राप्त हुए हैं जो कि ललितसूर देव के हैं। कुल मिलाकर अगर ये पूछा जाए कि पांडुकेश्वर ताम्रपत्र किसका है तो उसमें सीधा सा नाम आएगा किसका? ललितसूर देव का नाम आएगा, ठीक है। पांडुकेश्वर से प्राप्त हुए हैं, जिनका लेखक जो है वो कौन है? गंगाभद्र। उन ताम्रपत्रों को लिखने वाला कौन हो गया? गंगाभद्र हो गया। और उनकी जो भाषा है वो किस भाषा में लिखे गए हैं? वो ताम्रपत्र संस्कृत भाषा में लिखे गए हैं, ठीक है। और इसका एक पॉइंट और आता है, एक तथ्य और आता है कि इसने बद्रीनाथ मंदिर को भूदान किया था, ठीक है। बद्रीनाथ मंदिर के लिए भूमिदान किसने किया था? ललितसूर देव ने किया था। आगे पद्मदेव भी आएगा, ललितसूर देव, पद्मदेव, इन्होंने बद्रीनाथ मंदिर के लिए भूमिदान दिया था, ठीक है। अगला राजा है भूदेव। इसके बाद भूदेव जो है, भूदेव जो है ललितसूर देव का पुत्र हो गया, ठीक है। और इसका जन्म किसकी कोख से हुआ था? लया देवी की, क्योंकि उसकी 2 पत्नियां थी, एक लया देवी हो गई और एक सामा देवी हो गई। लेकिन भूदेव का जन्म किसकी कोख से हुआ था? लया देवी की कोख से इसका जन्म हुआ था, ठीक है। यह परम ब्राह्मण भक्त था, ठीक है। किस मत को मानने वाला था? ये ब्राह्मण मत को मानने वाला था। लेकिन यह बौद्ध धर्म का कट्टर विरोधी था, ठीक है। बौद्ध धर्म का इसने विरोध किया और यह किस धर्म को मानता था?
ब्राह्मण धर्म को मानता था। किस धर्म को मानता था? ब्राह्मण धर्म को मानता था। ठीक है, ब्राह्मण वाला था ये, बौद्ध धर्म का इसने विरोध किया। बागेश्वर शिलालेख में इसे परम बुद्ध श्रमण, ठीक है, यानी कि परम बुद्ध श्रमण रिपु, रिपु माने होता है शत्रु, ठीक है, बुद्ध श्रमण माने जो बुद्ध बौद्ध धर्म वाले थे उनका ये क्या हो गया? रिपु हो गया, शत्रु हो गया, यानी कि बौद्ध धर्म का विरोध किया। इसी पॉइंट से लिखा गया है। ठीक है, परम बुद्ध श्रमण बागेश्वर शिलालेख में इसको लिखा गया है। इसका मतलब यह है कि इसने बौद्ध धर्म का क्या किया है? विरोध किया। बौद्ध धर्म का क्या है? ये शत्रु है। ठीक है, इसे राजाओं का राजा भी कहा जाता था, अर्थात यहाँ पर तो समस्त उत्तराखंड को एक सूत्र में बांधने का प्रयास किया गया था। ठीक है, यहाँ पर, लेकिन यहाँ पर इसने क्या किया? इसके अपने अंडर में कई राजाओं का ये क्या हुआ करता था? राजा हुआ करता था। कई राजा इसे टैक्स दिया करते थे, इसलिए इसे क्या कहा गया है? राजाओं का राजा कहा गया है। ठीक है, जीता भी होगा। अगला है बैजनाथ मंदिर का निर्माण इसी के द्वारा कराया गया था। बैजनाथ मंदिर का निर्माण किसने कराया था? भूदेव ने कराया था। किसने कराया था बैजनाथ मंदिर का निर्माण? भूदेव। अगला है बागेश्वर लेख में, बागेश्वर का जो शिलालेख है या बागेश्वर का जो लेख है वह किस राजा का है? किस राजा का है? वो भूदेव का है। किस राजा का है? बागेश्वर लेख इसी राजा भूदेव का मिलता है। ठीक है, किसका मिलता है बागेश्वर लेख? भूदेव का। ठीक है, तो ये है निम्बर के परिवार के बारे में। निम्बर के परिवार में कितने राजा हो गए? निम्बर हो गया, इष्ट देवगण हो गया, ललित सूरदेव हो गया, और कौन हो गया? भूदेव हो गया। ठीक है, ये 4 राजा इस परिवार में हो गए। अगला तब परिवार चलता है सलोनादित्य का परिवार। जैसे कि ये तो एक के पुत्र एक होते रहे, फिर किनारे से कोई मंत्री, अमात्य या कोई अदर व्यक्ति इधर उधर से आके वो राजा बने, तो नया परिवार शुरू हो गया। लेकिन वंश वही चल रहा, कौन सा? कार्तिकेयपुर राजवंशी चल रहा है। ठीक है, लेकिन परिवार नया हो गया। कौन सा परिवार आ गया? अगला सलोनादित्य वंश आ गया। कौन सा वंश? सलोनादित्य वंश आ गया। ठीक है, सलोनादित्य वंश का संस्थापक किसको माना जाता है? सलोनादित्य को माना जाता है। किसको माना जाता है? सलोनादित्य को माना जाता है। ठीक है, सलोनादित्य वंश का जो संस्थापक माना जाता है वह सलोनादित्य को माना जाता है। ठीक, लेकिन एग्जाम में जब ये क्वेश्चन आया हुआ था, परीक्षा वाणी में एक पॉइंट लिखा हुआ था कि सलोनादित्य वंश का संस्थापक इच्छट देव है करके, ऐसा एक आंसर था। ठीक है, और एग्जामिनर ने वहीं से उठाया और इच्छट देव को आंसर मान दिया था। ठीक है, जबकि इनमें से कोई नहीं भी एक ऑप्शन था उसमें। ठीक है, तो लेकिन वास्तविकता यह है कि अजय रावत जी ये कहते हैं कि 14 राजा हुए। अगर हम संस्थापक सीधा इच्छट देव को मान जाए तो फिर राजा फिर 13 ही रहते हैं। ठीक है, तो उस बुक का भी मान रखना, उन्होंने जो लिखा है तो उसका भी मान रखा जाएगा। ठीक है, तो अर्थात सही लिखा है उन्होंने, गलत नहीं लिखा है। ठीक है, वो बाय मिस्टेक ये हुआ था कि इच्छट देव को उन्होंने संस्थापक कह दिया था, जबकि वंश है सलोनादित्य वंश। ठीक है, सलोनादित्य वंश में इस टोटल 14 राजा हुए, ऐसा साफ साफ लिखा है। तो 14 राजा तभी होंगे जब हम सलोनादित्य को गिनेंगे। अगर सलोनादित्य को नहीं गिने तो फिर 13 ही राजा होंगे। ठीक है, तो अजय रावत जी ने अपने इतिहास की बुक में यही लिखा हुआ है। ठीक है, कि 14 राजा हुए करके। तो सलोनादित्य वंश का संस्थापक कौन हुआ? सलोनादित्य, जिसने अपने नाम से इस वंश की क्या की थी? स्थापना की थी। ठीक है, इसकी पत्नी का नाम क्या था? सिंधुवली था। क्या था इसकी पत्नी का नाम? सिंधुवली। और इसी सलोनादित्य को भुजाओं की शक्ति से शत्रु के व्यूह को नष्ट करने वाला बताया गया है। ठीक है, यानी कि इसने भी शत्रु के साथ लड़ाई लड़ी होगी। लड़ाई तो सभी ने लड़ी है, किसी ने एक सूत्र में बांधने का प्रयास किया है, किसी ने जब धरती डूब रही है तो फिर अवतार लिया है, बड़ा अवतार के समान आया है। ठीक है, लड़ाई सभी लड़ रहे हैं, हालांकि उन लड़ाइयों का वर्णन नहीं है, लेकिन लड़ाई सभी ने लड़ी है। किसी को शत्रुहंता कहा जा रहा है, ऐसी थोड़ी कहा जा रहा है शत्रुहंता, शत्रु का नाश किया होगा, लड़ा होगा उनसे। ठीक है, तो इस भुजाओं की शक्ति से शत्रु के व्यूह को नष्ट करने वाला किसे कहा गया है? सलोनादित्य को कहा गया है। किसको कहा गया है? सलोनादित्य को। अपनी भुजाओं के बल से शत्रु के जितने भी व्यूह इसके प्रति किए गए उन सबको इसने नष्ट कर दिया। ठीक है, अगला है इच्छट देव। इच्छट देव को सलोनादित्य वंश का वास्तविक संस्थापक माना जाता है। ठीक है, लेकिन एग्जाम में जब पूछा गया था केवल संस्थापक पूछा गया था, ये वास्तविक संस्थापक नहीं पूछा गया था, जबकि इच्छट देव इस वंश का वास्तविक संस्थापक है। ठीक है, और इसकी पत्नी का नाम क्या है? सिंधु देवी। इच्छट देव की पत्नी का नाम क्या था? सिंधु देवी था। ठीक है, इच्छट देव की पत्नी का नाम क्या था? सिंधु देवी। ठीक, अगला है उसके बाद देसठ देव। ठीक है, देसठ देव के बारे में, इनकी जितने भी राजा हैं ये, इनकी पत्नियों के नाम बड़े इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। ठीक है, सभी के पत्नियों के नाम, जैसे कल बसंत देव की पत्नी का नाम आया था। ठीक है, और जितने भी जैसे अधिराज की पत्नी का नाम आया था। ठीक है, जितने भी राजा हैं इनकी पत्नियों के नाम हमें सबके याद होने चाहिए। ठीक, अगला है देसठ देव। देसठ देव की पत्नी जो थी उसका नाम था पज्जल देवी। क्या नाम था? पज्जल देवी। ठीक है, और देसठ देव को शत्रुओं के समस्त कुचक्रों को नष्ट करने वाला
बताया गया है। जैसे ये है, भुजाओं की शक्ति से शत्रु के व्यूह को नष्ट करने वाला बताया गया है। ठीक है, तो हम इसे ऐसे याद कर सकते हैं क्योंकि ये दिक्कत करता है। जैसे किसने व्यूह को नष्ट करने वाला, कौन कुचक्रू को नष्ट करने वाला, तो ये कभी कभी हो सकता है एग्जाम में अगर यहाँ से क्वेश्चन आए तो हो सकता है कि ऑप्शन सारे राजा हों ये, तो ये एक जैसा मैच कर जाता है। ठीक है, ऐसा लगता है कि जैसे इसी ने किया होगा ये। ठीक है, तो इनको याद करने के लिए एक ट्रिक का यूज़ कर सकते हैं हम कि सब करके याद कर सकते हैं। सौ माने श्रवणादित्य, व माने व्यूह, व्यूह जिसमें आएगा श्रवणादित्य ने व्यूह को नष्ट किया। ठीक है, तो भुजाओं की शक्ति से शत्रु के व्यूह को नष्ट करने वाला, सब करके हम इसे याद कर सकते हैं। ठीक है, देशर देव आएगा तो देक शब्द आएगा, दे और कै शब्द आएगा। ठीक है, देक माने देशर देव, कै माने कुचक्र को नष्ट करने वाला। कुचक्र इसमें नहीं मिलेगा कहीं पे, कुचक्र शब्द इसी में मिलेगा। ठीक है, तो देक सब देक करके हम याद कर सकते हैं। सौ माने श्रवणादित्य, व माने व्यूह को नष्ट करने वाला। ठीक है, दे माने देशर देव, क माने शत्रु के कुचक्र को नष्ट करने वाला। शत्रु के व्यूह को नष्ट करने वाला कौन हो गया? स बै श्रवणादित्य। ठीक है, शत्रु के कुचक्र को नष्ट करने वाला कौन हो गया? दे क। ठीक है, कै माने कुचक्र और दे माने देशर देव। ठीक है, शत्रु के समस्त कुचक्रों को नष्ट करने वाला किसको बताया गया है? देशर देव को बताया गया है। इसे दीन दुखियों का रक्षक भी कहा गया है और स्वर्णदाता भी कहा गया है। ठीक है, स्वर्ण स्वर्णदाता यानी कि दानी दाता होगा, ये खूब दान किया होगा इसने। ठीक है, और दीन दुखियों का रक्षक भी है, इसीलिए इसे दीन दुखियों का रक्षक भी कह रहे हैं। ठीक, और जो ताम्रपत्र है बालेश्वर मंदिर, ठीक है, बालेश्वर मंदिर से प्राप्त एक ताम्रपत्र है चंपावत के बालेश्वर मंदिर में। ठीक है, जो कि देशर देव का है। किसका है वो ताम्रपत्र? देशर देव का। चंपावत के बालेश्वर मंदिर से प्राप्त ताम्रपत्र देशर देव का ही है। ठीक है, अगला है पद्मदेव। पद्मदेव, देशर देव के बाद अगला राजा जो बनता है वो बनता है पद्मदेव। ठीक है, पद्मदेव को बाहुबल से समस्त दिशाओं को जीतने वाला बताया गया है। ठीक है, अब यहाँ पर भी 3 पॉइंट होते हैं, एक सब, देक और पद। पद तो खुद ही हो जाता है, पद्मदेव में पद शब्द खुद ही आ रहा है। ठीक है, पै और दै, पद्मदेव को दिशाओं को जीतने वाला बताया गया है। ठीक है, दिशा शब्द जिसमें आएगा वो पद्मदेव का हो गया, सब देक पद करके। ठीक है, सौ माने श्रवणादित्य, ब माने व्यूह को नष्ट करने वाला, दे माने देशर देव, कै माने कुचक्र को नष्ट करने वाला, और पद माने, पद में तो पद्म ऑलरेडी छिपा हुआ है, पै माने पद्मदेव, दै माने दिशाओं को जीतने वाला। ठीक है, तो बाहुबल से समस्त दिशाओं को जीतने वाला कौन हो गया? पद्मदेव हो गया। ठीक है, इसने बद्रीनाथ मंदिर के लिए भूदान भी किया था। ठीक है, बद्रीनाथ मंदिर के लिए भूमिदान किसने किया था? पद्मदेव ने भी किया था। एक मंदिर के लिए कई लोग भूमिदान कर सकते हैं, ललित सूर्य देव का भी नाम आता है और किसका नाम आता है? पद्मदेव का भी नाम आता है। ठीक है, एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया था तो उसमें पद्मदेव ऑप्शन में नहीं था, बल्कि ऑप्शन में था ललित सूर्य देव। ठीक है, तो ललित सूर्य देव को उसने सही माना था। अगला है सुभिक्ष राजदेव। सुभिक्ष राजदेव कार्तिकेयपुर राजवंश का अंतिम राजा था ये। ठीक है, अंतिम राजा कौन था? सुभिक्ष राजदेव। 14वां राजा यही है। ठीक है, जितने भी राजा आप क्रम से लिखोगे ये, तो अंतिम राजा जो था वो सुभिक्ष राजदेव था, जो कि अपनी राजधानी सुभिक्षपुर में स्थापित करता है। ठीक है, सुभिक्षपुर वही कार्तिकेयपुर के समीप। ठीक है, कार्तिकेयपुर के समीप जो तपोवन क्षेत्र पड़ता है, उसी तपोवन क्षेत्र में, चमोली में ही ये चमोली वाला तपोवन है। ठीक है, सुभिक्षपुर में अपनी राजधानी इसने स्थापित की थी। ठीक है, सुभिक्षपुर अपने नाम से बसाया सुभिक्ष राजदेव ने, और वहाँ पे क्या बना दी थी? राजधानी। उसी सुभिक्षपुर को आज हम क्या कहते हैं? तपोवन कहते हैं। ठीक है, अगला है इसके मुख्य तथ्य। सारे राजा खत्म हो गए, अंतिम राजा कौन है? सुभिक्ष राजदेव। हालांकि कत्यूरी राजवंश को पढ़ेंगे तो प्रीतम देव, धामदेव आदि राजा आगे भी मिलते हैं। नरसिंह देव, उसमें तो नरसिंह देव अंतिम राजा मिलता है। ठीक है, पर एग्जाम में भी ये क्वेश्चन पूछा हुआ था कि कार्तिकेयपुर राजवंश का अंतिम राजा, तो 14 राजाओं का ही कार्तिकेयपुर में जिक्र मिलता है। उन 14 राजाओं में अंतिम राजा कौन था? सुभिक्ष राजदेव। ठीक है, अगला है इसके मुख्य तथ्य। मुख्य तथ्य में ये है कि जब कार्तिकेयपुर राजवंश वालों ने हमारे उत्तराखंड में राज किया तो इन्होंने कई चीज़ों का निर्माण कराया, जिनमें मंदिर मुख्य थे। ठीक है, इनकी जो निर्माण की शैली थी, मंदिर निर्माण की शैली थी, वास्तुकला शैली जो थी वो बहुत उत्कृष्ट कोटि की थी। ठीक है, और मतलब इनका जो काल भी रहा, जैसे दीन दुखियों का रक्षक है, ठीक ठाक रहा है। ठीक है, किसी को ऐसा कोई अत्याचार आदि इस प्रकार की कोई संभावना इनके काल में नहीं दिखती है, ना ही कहीं पे व्यक्त की गई है। ठीक है, और कई प्रकार के ना टैक्स लगाए आदि आदि, ऐसा भी कहीं पे कोई वर्णन नहीं मिलता। तो अच्छा ही इनका कार्यकाल रहा है और अच्छे कार्यकाल का ही इनका जिक्र हुआ होगा इन मुख्य तथ्यों में। ठीक है, तो मुख्य तथ्य देख लेते हैं। पहला नंबर 1 की उत्कृष्ट कला का विकास। ठीक है, कार्तिकेयपुर राजवंश के काल में इन्होंने कई मंदिर बनाए, मंदिरों में तमाम प्रकार की कलाकारी दिखती है। आप कार्तिकेयपुर राजवंश के जैसे बैजनाथ के मंदिर ही देख लो। ठीक है, उनमें देखोगे तो आपको तमाम प्रकार की क्या दिखाई देगी?
कलाकारी दिखाई देगी। कलाकारी का मतलब है कि उनमें जो नक्काशी की गई होगी या उनको तराशा गया होगा, इस प्रकार से पत्थरों को तराशा गया होगा, ठीक है, तो वो एक कलाकारी उसमें प्रदर्शित की गई होगी। वही है उत्कृष्ट कला का विकास जो हुआ था इन्हीं के काल में हुआ था, ठीक है। उत्तराखंड का स्वर्णकाल कहलाता है इनका काल, ठीक है। किस क्षेत्र में? वास्तुकला व मूर्तिकला के क्षेत्र में। मंदिर बनाए, मंदिरों में इन्होंने वास्तुकला की, यानी भवन निर्माण की शैली को वास्तुकला कहा जाता है, ठीक है। भवन निर्माण की शैली को क्या कहते हैं? वास्तुकला। तो इन्होंने कई मंदिर जो बनाए हैं उनमें तमाम प्रकार की इन्होंने कलाकारी की है, तराशा है पत्थरों को अच्छे से, तो उनमें चित्र बना रखे हैं, तो वही इनकी वास्तुकला उत्कृष्ट कोटि की थी, बहुत उच्च कोटि की थी, ठीक है। इसीलिए इनके काल को उत्तराखंड का स्वर्णकाल कहा जाता है, ठीक है। मूर्तियों का निर्माण भी किया इन्होंने मंदिरों में, तो मूर्तिकला और वास्तुकला के क्षेत्र में ये काल हो गया उत्तराखंड का स्वर्णकाल, ठीक है। उसके बाद हो गया इनके इष्ट देव, ये धार्मिक प्रवृत्ति के भी हुआ करते थे। इनका मुख्य क्षेत्र अभी तक आपने देखा होगा जागेश्वर, ठीक है। जागेश्वर में विमानों का निर्माण, जागेश्वर में 4 मंदिरों का निर्माण, ठीक है। तो इनका जो मुख्य क्षेत्र है वो जागेश्वर है, और जागेश्वर में भगवान कार्तिकेय का क्या हुआ था? जन्म हुआ था। भगवान शिव वहाँ पे रहा करते थे, ठीक है। तो भगवान कार्तिकेय का जन्म हुआ, तो जागेश्वर इनका मुख्य क्षेत्र है, तो इनके इष्ट देव जो हुए भगवान कार्तिकेय ही हुए, ठीक है। कार्तिकेयपुर राजवंश के इष्ट देव कौन थे? कार्तिकेय ही थे, ठीक। अगला है इनके आदि पुरुष। आदि पुरुष का अर्थ होता है प्रारंभिक पुरुष, ठीक है। प्रारंभिक पुरुष माने सबसे पहले व्यक्ति, आदि माने प्रारंभिक, ठीक, सबसे पहले व्यक्ति। जहाँ हम बसंत देव की बात कर रहे हैं, बसंत देव से भी इनके जो पहले पुरुष हुआ करते थे वो हैं राजा शालीवाहन, ठीक है। राजा शालीवाहन इनके आदि पुरुष हुआ करते थे, ठीक। लेकिन शासन करना किसने शुरू किया था? शासन करना किसने शुरू किया? बसंत देव ने, ठीक। अगला जागेश्वर मंदिर का निर्माण कहते हैं कि शालीवाहन ने ही कराया था, ठीक है। जागेश्वर के जो मंदिर हैं उन मंदिरों का निर्माण किसने कराया था? शालीवाहन ने, ठीक। और बाकी 4 मंदिर वहाँ पे नवदुर्गा हो गया, लवकुश हो गया, नटराज हो गया, महिषमर्दिनी हो गया, किसने बनाए थे? इष्टदेव गण ने बनाए थे, ठीक है। अगला इनके बारे में यह कहावत प्रचलित है कि जब यह राजवंश खत्म हुआ तो इस राजवंश के खत्म होने पर सूर्य अस्त हो गया, ठीक है। क्योंकि इनके कार्य जो है लोकहितकारी कार्य थे, बहुत अच्छे कार्य इन्होंने किए थे वो, और जब ये वंश खत्म होगा तो लोग कहते कि सूर्य अस्त हो गया है और क्या हो गई है? रात्रि हो गई, ठीक है। आज भी एक कहावत प्रचलित है कि कार्तिकेयपुर का जब राजवंश का अंत हुआ तो उत्तराखंड से सूर्य का क्या हो गया? अस्त हो गया, ठीक है। और क्या हो गई? रात्रि हो गई। इसके बाद जितने भी राजवंश आएंगे उनके अत्याचारों के बारे में भी बताया जाएगा, ठीक है। उनके टैक्स वैक्स जो जनता पे लगाते थे, किस प्रकार से लोगों को परेशान करते थे। लेकिन अभी तक ऐसा कोई भी इस राजवंश के बारे में ऐसा कोई भी तथ्य यहाँ पे नहीं मिलता है। इसलिए कहा गया कि जब यह राजवंश खत्म हुआ तो इनके खत्म होने पर क्या हो गया था? सूर्य अस्त हो गया था, ठीक है। और क्या हो गई थी? रात्रि हो गई थी, ठीक है। आदिगुरु शंकराचार्य, आदिगुरु शंकराचार्य इसी के काल में, कार्तिकेयपुर राजवंश के काल में ही आदिगुरु शंकराचार्य केरल से कहाँ आए थे? उत्तराखंड आए थे, ठीक है। जन्मभूमि उनकी केरल है और केरल से कहाँ आए वो? उत्तराखंड आए थे, ठीक है। कौन आए थे? आदिगुरु शंकराचार्य, ठीक है। और शंकराचार्य जी यहाँ पर आए तो कार्तिकेयपुर जो राजा थे उन राजाओं ने उनकी शिक्षा को मानते हुए यहाँ पर कुछ मंदिरों का निर्माण कराया था। जैसे उत्तराखंड में पंचबद्री उत्तराखंड में है, पंच केदार उत्तराखंड में है, ठीक है। व्याघ्रेश्वर मंदिर उत्तराखंड, बागेश्वर मंदिर हो गया, ज्योतिर्मठ हो गया। तो इन मंदिरों का निर्माण कार्तिकेयपुर राजवंश वालों ने इनकी शंकराचार्य की मदद से किया था, ठीक है। शंकराचार्य जी की शिक्षा को मानते हुए इन लोगों ने, इन कार्तिकेयपुर राजवंश वालों ने इन मंदिरों का क्या कराया था? निर्माण, जिनमें पंचबद्री हैं, पंच केदार हैं, ठीक है। उत्तराखंड के पंचबद्री, पंच केदार सब कार्तिकेयपुर राजवंश के काल में बने हुए हैं। किसकी शिक्षा से? आदिगुरु शंकराचार्य जी की शिक्षा से ये मंदिर इन्होंने बनाए थे, ठीक है। शंकराचार्य जी जब उत्तराखंड में आए थे तो उस समय यहाँ पे बौद्ध धर्म का प्रभुत्व था, और बौद्ध धर्म के प्रभुत्व के कारण यहाँ पर जितने भी मंदिर थे उन मंदिरों को क्या किया गया था? तोड़ दिया गया था, ठीक है। उन मंदिरों की सुध लेने वाला कोई नहीं था। अगर उन्हें तोड़ा ना भी होगा तो कम से कम उन मंदिरों की सुध लेने वाला कोई नहीं था, ठीक है। बौद्ध लोग अपने धर्म को प्रमोट करेंगे, और जो ब्राह्मण धर्म या सनातन धर्म है उनके जो मंदिर आदि हैं उन मंदिरों को उस समय बिल्कुल भी नहीं पूछा गया। किसी मंदिर का किसी मंदिर में कोई रंग मालिश भी नहीं की गई, ठीक है। किसी मंदिर में कोई पूजा अर्चना भी नहीं होती थी, ठीक है। किसी मंदिर में कोई जाता भी नहीं था। तो इस कारण से मंदिर क्या हो गए? पूरे जीर्ण शीर्ण हो गए थे। तो जब आदिगुरु शंकराचार्य आए तो उन्होंने सबसे पहले क्या किया? यहाँ के जितने भी मंदिर थे उन मंदिरों को क्या किया था?
उन मंदिरों का जीर्णोद्धार कराया और लोगों को हिंदू धर्म के प्रति क्या किया था, जगाया था। ठीक है, तो लोग जागे और मंदिरों की पुनः स्थापना की थी। बौद्ध धर्म का उन्होंने विरोध तो नहीं किया, लेकिन बौद्ध धर्म का प्रभाव इससे क्या हो गया, काफ़ी हद तक क्या हो गया था, यहाँ से खत्म हो गया था। ठीक है, जब शंकराचार्य जी का यहाँ पे क्या हुआ था, आगमन हुआ था। ठीक है, अगला केदारनाथ बद्रीनाथ मंदिरों का जब ये आए थे यहाँ पे, इन्होंने तो क्या किया था, इन मंदिरों का जीर्णोद्धार किया। जीर्णोद्धार माने दोबारा से उन मंदिरों को स्थापित किया। वरन जो योशी है, योशी माने जोशी मठ है, और बौद्ध धर्म के काल में इन्होंने जोशी मठ में ज्योतिर्मठ की स्थापना कर दी थी। ठीक है, एक मठ हमारे यहाँ भी है जिसका नाम है ज्योतिर्मठ। 4 मठों में से एक मठ हमारे यहाँ भी है उत्तराखंड में, जिसका नाम कौन सा मठ है, ज्योतिर्मठ, यानी योशी जोशी मठ का प्राचीन नाम है। ठीक है, जोशी मठ में या योशी में इन्होंने ज्योतिर्मठ की स्थापना की थी। अगला है 820 ईस्वी में शंकराचार्य जी ने उत्तराखंड में कहाँ पे, केदारनाथ में अपने शरीर को त्याग दिया था, अपने देह को त्याग दिया था। और आज भी शंकराचार्य जी की समाधि जो बनी है वह केदारनाथ में ही बनी है। ठीक है, शंकराचार्य जी की समाधि कहाँ पे बनी है, केदारनाथ में बनी है। ठीक, और जब ये उत्तराखंड आए थे तो इन्होंने एक घटना और एक फेमस कार्य और किया था। वह फेमस कार्य क्या है कि इन्होंने बद्रीनाथ मंदिर का जीर्णोद्धार किया था। बद्रीनाथ मंदिर तो मानो कि पूरी तरह से जीर्ण शीर्ण हो गया था। वरन जो वहाँ पे नारायण की मूर्ति है, भगवान नारायण की मूर्ति है या बद्री जी की मूर्ति है, उस मूर्ति को भी बौद्ध काल में क्या कर दिया गया था, नारद कुंड में फेंक दिया गया था। ये आए, उन्होंने उस मूर्ति को नारद कुंड से बाहर निकाला, दोबारा से मंदिर में स्थापित किया और मंदिर का क्या किया, जीर्णोद्धार किया। तो हिंदू धर्म के लोग फिर जागे और फिर अपने मंदिरों की ओर दोबारा से उनका रुख हुआ। तो बौद्ध धर्म के काल में तो मंदिरों की सुध लेने वाला कोई नहीं था, तो आदिगुरु शंकराचार्य आए, मंदिरों का उन्होंने क्या किया, जीर्णोद्धार किया और हिंदू धर्म की क्या की थी, पुनः स्थापना की थी। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है। ये हमारा जो कार्तिकेयपुर राजवंश है ये टोटल खत्म हो गया। ठीक है, इसमें सबसे बड़ी दिक्कत यही होती है, 100 बॉब्यू को नष्ट करने वाला किसे कहते हैं और कुचक्रू को नष्ट करने वाला, इसका मैंने तुम्हें एक ट्रिक बता दिया। अब मुझे नहीं लगता कि इसमें कोई तथ्य ऐसा है जो याद करने में दिक्कत हो। ठीक है, चीज़ों को समझ के सारी चीज़ें याद हो जाती हैं, लेकिन अगर रट्टा मारे तो तब दिक्कत है। ठीक है, सही है, तो ऐसे समझ के सारी चीज़ें याद कर लेना आप लोग, और आगे इनके नोट्स भी बनाते रहना। क्लास लगातार जारी रहेगी। ये कल को हमारा नया वंश चलेगा, कत्यूरी राजवंश, या जो भी अभी छोटे मोटे कुछ वंश बचे हुए हैं, पाल वंश हो गया, मल्ल हो गया, इनके बारे में भी थोड़ी जानकारी दे देंगे। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है, कल फिर मिलते हैं। नमस्कार।